सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। कोई उसको पास में ना बुलाकर बैठाता था ना कुछ खिलाता था। और जब भी वो गांव से निकल करके कहीं भी गुजर के जाता था, किसी भी रास्ते में, वो सबको राम राम कहता था। उसके राम राम कहने पर कोई उसको रिप्लाई नहीं देता था। सब सुनते थे लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि वो गरीब था। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी से इतना रिश्तों में बिगाड़ मत लेना। कभी जरूरत पड़े तो उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं हो तुम्हारे। कभी कभी कोई कहते हो ना कि कभी तेरा जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कभी भी तो गर्दन कटवा देंगे, लेकिन फिर भी तेरा हेल्प नहीं लेंगे हम। ये ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। वो कैसे? घड़ी का पाया कैसे यूं घूमता है हमेशा। मान लीजिए आप ऊपर खड़े हो, वो दूसरा नीचे है। आपके आज अच्छे चल रहा है समय, जो सुई जब नीचे आ जाएगा अब ये ऊपर चला जाएगा, तब क्या होगा? आप नीचे और वो ऊपर। तो समय की चक्कर है। समय बड़ा बलवान है, ये सभी को मालूम है। सभी का समय आता है। तो क्या हुआ? वो व्यक्ति हमेशा राम राम करता था, राम राम इसका कोई नहीं लेता था। अब जब समय आया, वो एक दिन उस गांव का बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। कहीं उसका किस्मत की ताला खुल गया, जो इतना धन हो गया और गांव का एकदम सेठ बन गया। तब वो जिधर से निकल के जाता था सभी उसको राम राम करते। तब वो क्या किया? कोई भी बोलता है तो उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब ये करता था इसके जवाब कोई नहीं देते थे। जिनको करता था उस टाइम वो नहीं सुनते थे। अब वही लोग जब इसको करने लगे, अब ये कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात जरूर कहता था, वो कोई भी इसको राम राम करते थे, ये क्या कहता था कि मैं कह दूंगा। क्या बोलता था? कह दूंगा। तो लोग समझते थे पता नहीं धन हो गया तो घमंड हो गया, इसलिए जवाब नहीं देता, बड़ा हो गया, ऐसे बोलते थे, समझ नहीं पाते थे। तो इस तरीका से बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा और चलते चलते बात आ करके उसकी पत्नी के पास घर तक पहुंची। पत्नी ने सुना कि इस तरीका से ये सारी बातें। तो पत्नी जो है और माँ है, पिता है, गुरु है, ये हमेशा भला करते हैं, भला चाहते हैं, कभी नुकसान नहीं करते। तो पत्नी को जो पता चला तो पत्नी ने पूछा कि जिस टाइम अपने पास खाने को नहीं था, हम गरीब थे, कोई बात नहीं, इसलिए हमें कोई नहीं सुनता था। आज हमारे पास सब कुछ है, आज आपको कोई बुलाता भी है, कोई राम राम करता है, तो आप क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप उनके जैसे? तो वो व्यक्ति समझाता है अपना पत्नी को कि देखो देवी, कि जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं कर रहे। वो जो राम राम कर रहे हैं वो मुझे नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेरे समय को। जो मेरे समय चल रहा है, मेरे समय को, जो मेरे पास लक्ष्मी आई है, उस लक्ष्मी को, उस धन को राम राम कर रहे हैं। आज मैं बड़ा हो गया, मेरे पास धन दौलत है, इस धन दौलत को देखते हुए वो राम राम कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। मैं वही इंसान हूँ, वो क्यों कर रहे हैं? वो मुझे नहीं कर रहे हैं, मेरे धन को कर रहे हैं, मेरे समय को कर रहे हैं। पत्नी को ऐसा समझाता है। अब मैं ये जरूर कह के आता हूँ कि मैं कह दूंगा, जिस लक्ष्मी को कर रहे हैं, जिस धन को कर रहे हैं, जो समय आया मेरे पास, तो मैं रोज जब शाम को तिजोरी खोलता हूँ, वो लक्ष्मी जी को मैं कह देता हूँ, आज ये राम राम करा, आज वो राम राम करा, आज वो राम राम करा। मैं लक्ष्मी जी के पास पहुंचा देता हूँ कि आज इसने राम राम करा, इसने राम राम करा। तो मैं कह देता हूँ, उन तक पहुंचा देता हूँ। मैं, वो मुझे थोड़ी कर रहे हैं, वो लक्ष्मी को कर रहे हैं, वो धन को कर रहे हैं। तो इस तरीका से ये समय का चक्कर है। समय सबका आता है। जो भी नौजवान है, जो भी युवा स्टूडेंट है, मैं उनको कह देता हूं, जो आज की उम्र है,
वो आपके अच्छा समय है। आपको चाहने वाले बहुत हैं आज की तारीख में दुनिया में, आपको चाहने वाले बहुत हैं। आज आप वो चाहने वाले को ज्यादा मानते हो और अपना घर पे माँ बाप को कम मानते हो, क्यों? चाहने वालों के साथ जाते हो, चल पड़ते हो, उनका सुनते हो, माँ बाप के नहीं सुनते हो। चाहने वाले जो अभी जो आपके हैं वो आपके उम्र के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से, जब आपकी उम्र ज्यादा होगी आपके चाहने वाला उस टाइम में कोई नहीं होगा, क्योंकि वही माँ बाप हमेशा, आपके जो परिवार है, आपके माँ बाप है, वही हमेशा आपके साथ देने वाले हैं। वही मल मूत्र आपके साफ किए हैं और वही साथ देने वाले, और बाद में वही साथ देने वाले हैं। और सबसे जो भी आपके जीवन में जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप चाहने वाले हैं, आप उनके साथ माँ बाप को साइड करके उनके साथ चले जाते हो, उनके कहने पर चले जाते हो। वो आपके समय के हिसाब से, जब समय होगा यही माँ बाप साथ देंगे जीवन में। आपको एक बात कह देता हूँ, आपके जीवन में आपके माँ बाप सबसे बेस्ट फ्रेंड है। स्टूडेंट हैं, जो युवा, आप लोगों के जीवन में आपके जो माता पिता हैं वो सबसे आपके बेस्ट फ्रेंड है। इनसे ज्यादा और कोई हो ही नहीं सकता। और इनके लिए आपके हजारों फ्रेंड आपको छोड़ना पड़े, दूर करना पड़े तो कर देना, माँ बाप को मत करना। क्योंकि ये भक्तों, ये क्या है, सब समय का चक्कर है। आपके अच्छा समय, आपके अभी उम्र कच्चा है, आपके चाहने वाले बहुत है, क्योंकि आपसे उनको कुछ मिलता है। तो जब आपकी उम्र ज्यादा होगा, आप जब ढल जाएंगे, आप काम की नहीं रहेंगे, उस समय आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए। तो आपको जीवन में हमेशा ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ देना चाहिए, किसके साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय का चक्कर है हमारे जीवन का, ये समझना चाहिए आपको सभी को। नहीं तो हमेशा जीवन में भटकते रहेंगे आप।